कोई है? मेरी मदद करो। मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। कोई तो मेरी मदद करो। मैं अब कहाँ जाऊंगी? मैं गर्भवती हूँ। हे भगवान, ये क्या किया तुमने? मेरे पति को मुझसे क्यों छीन लिया? कोई तो मेरी मदद करो। लता अपने पति अर्जुन की लाश के पास बैठी रो रही थी, लेकिन आसपास के सभी गांव वाले उसकी कोई मदद नहीं करते और सब वहां से घूम कर चले जाते हैं। कई घंटे रोते पीटने के बाद लता ने अपने पति अर्जुन का किसी तरह अंतिम संस्कार किया और फिर ससुराल लौटी। बहू, तू अकेली आई है? मेरा बेटा कहाँ है? वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा। माँ, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये तुम क्या कह रही हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा इस दुनिया से कैसे जा सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता। हे भगवान, तुमने ये क्या किया? मैं उनके साथ आ रही थी, तभी अचानक उनकी एक रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। सच सच बता कि मेरे बेटे के साथ क्या हुआ है। माँ, मैं आपको चाह कर भी नहीं बता सकती। अगर मैंने आपको बता दिया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हे भगवान, मेरा जवान बेटा चला गया। अब मैं क्या करूं? दोनों रोने लगे। माँ जी, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। आपको भूख लगी होगी। 2 दिन से आपने कुछ नहीं खाया होगा ना? बहू, जिसका जवान बेटा चला गया हो उस बूढ़ी माँ को भला भूख कैसे लगे? नहीं, मुझे कुछ भी खाना नहीं है। मुझे अभी अपनी बेटे के पास जाना है। माँ, गम तो मुझे भी है, पर क्या करूँ? मेरे पेट में पल रहा बच्चा है। मुझे खाना तो खाना ही पड़ेगा ना। आप रुकिए, मैं कोई खाने का इंतजाम करके आती हूँ। इतना कहकर लता घर से निकल जाती है और सब जगह तलाश करती है, पर उसे खाने को कुछ नहीं मिलता। तभी वह गांव वाले के पास जाती है। भाई साहब, मैं कई दिनों से भूखी हूँ, कुछ खाने को दे दो ना। अरे तू तो जानकी काकी की बहू है ना? हाँ, मैं उनकी बहू हूँ। अरे सुना है तेरे कदम शुभ नहीं है। घर जा, चल यहाँ से। मुझे तुझे खाना नहीं देना है। और ये क्या, तेरे मांग का सिंदूर और हाथों की चूड़ियों का क्या हुआ? यानी कि तेरा पति अर्जुन को कुछ हो गया है क्या? नहीं भाई साहब, वे अब इस दुनिया में नहीं रहे। पूरा गांव वाला उसे मना कर रहा था तुमसे शादी करने के लिए, लेकिन उसने जबरदस्ती तुमसे शादी किया। चल जा यहाँ से। तुम जैसे मनहूस का चेहरा देखना भी पाप है। इतना कहकर रमेश वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, इसमें मेरी क्या गलती है? सभी मुझे दोष दे रहे हैं, पर मैं क्या करूँ? मुझे पहले खाना खाना होगा, वरना मेरे पेट में समस्या होगी और बच्चे को नुकसान होगा। मैं क्या करूँ? लता भूखी और थकी हारी गांव से बाहर घने जंगलों की तरफ निकल पड़ती है। तभी उसे एक परी मिलती है। आप कौन है और यहाँ घने जंगल में क्या कर रहे हैं? मैं परी हूँ और इस जंगल में रहती हूँ। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? मैं गर्भवती हूँ और मेरा बच्चा कुछ दिनों में जन्म लेने वाला है। मैं भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। मेरी एक बूढ़ी सास है, वह भी घर पर भूखी मेरी राह देख रही होगी। कुछ खाने को दे दो। तुम जिस बच्चे के लिए इतना भटक रही हो, खाने के लिए, ये बच्चा पैदा नहीं होगा। ये आप क्या कह रही हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बच्चा पैदा क्यों नहीं होगा? वह मेरा अपना है, वह जरूर पैदा होगा। तुम खुद ही फैसला कर लो, दोनों नहीं रह सकते। तुम अपनी बलि खुद दो या तुम्हारे बच्चे की। तुम दोनों में से केवल एक ही जीवित रहेगा। नहीं, मेरा बच्चा भी जीवित रहेगा और मैं भी जीवित रहूंगी। कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगी। ये नियति का नियम है। नियति का लेख कुछ साल पहले ही लिखा जा चुका है। तुम्हारी शादी को 15 साल हो गए, पर अभी तक तुम्हें औलाद नहीं हुई थी। ये औलाद भी इसीलिए हुई क्योंकि तुम्हारे पति ने अपनी जान के बदले अपनी औलाद की जान चुनी। इसी वजह से तुम्हारे पति की मृत्यु हुई। तुमने अपने बच्चे और अपने में से किसी एक को चुनना है, नहीं तो तुम दोनों की मृत्यु हो जाएगी। नहीं, मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। ठीक है, अगर मैं खुद को त्याग दूं
तो फिर मेरे बच्चे की परवरिश कौन करेगा? उसे एक माँ की जरूरत होगी। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बच्चे की देखभाल करूंगी और उसे पाल पोस कर बड़ा कर दूंगी। तभी परी ने तेज रोशनी फैलाई और उसी क्षण परी एक बकरी में बदल गई। लता घर लौट आई। क्या हुआ बहू, कुछ खाने को मिला? तुम सुबह से गई थी, अब शाम होने को है, इतनी देर क्यों लग गई? फिर लता बिस्तर पर लेट जाती है। तभी अचानक उसे तेज दर्द होने लगता है। माँ, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कमर भी दुख रही है। लगता है बच्चा आने वाला है, तू खुद को संभाल, थोड़ी हिम्मत रख, बच्चा आ जाएगा। लता जोर से चिल्लाती है और कुछ ही समय में एक सुंदर सी बेटी जन्म लेती है। माँ जी, मेरे बच्चे का ध्यान रखना। ये कैसी बातें कर रही हो बहू? तू अपनी बेटी का ध्यान खुद रखेगी। उठो बहू, कि क्या हो गया? तभी लता इस दुनिया से चली जाती है। ये क्या हो गया भगवान, मेरा बेटा भी चला गया और मेरी बहू भी चली गई। अब मैं अपनी पोती की देखभाल कैसे करूं? मैं बूढ़ी होकर अकेली रह गई। मेरी किस्मत में क्या लिखी थी मैं समझ ही नहीं पा रही। हे भगवान, मुझे क्यों नहीं ले लेते इस दुनिया से? मेरी बहू को तो छोड़ देते। उसी समय वही बकरी आती है और जानकी के सामने खड़ी हो जाती है। बकरी से ढेर सारा दूध निकलने लगता है। अरे, ये बकरी बहुत सारा दूध दे रही है, मुझे अपनी पोती को यही दूध पिलाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, तुमने एक रास्ता बंद किया तो दूसरा खोल दिया, पर इस बकरी के रूप में मेरी पोती का रक्षक मुझे मिल गया। अब से मैं इस बकरी का ही ख्याल रखूंगी और इसी के दूध से अपनी पोती को पिलाकर बड़ा करूंगी। उस दिन से जानकी रोज बकरी की देखभाल करती है और अपनी पोती को उसी का दूध पिलाकर पालती पोसती है। और देखते ही देखते 18 साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन, कब तक सोती रहेगी राधा? गौरी को घास खिला कर लिया। मैं गई थी पर मुझे कोई घास नहीं मिली और मेरे घुटने में भी तकलीफ है। उठ जा बिटिया। हाँ दादी, बस जा रही हूँ, मैं उसे अभी खाना खिला कर लाती हूँ। इतना कहकर राधा गौरी को लेकर वहाँ से निकल पड़ती है। तभी रमेश उसे देख लेता है और कहता है, कैसे अपशगुन खानदान की लड़की का शक्ल देख लिया? अरे ऐसी शक्ल देख लिया तो मेरा पूरा दिन खराब जाने वाला है। पता नहीं किस पाप की सजा तेरे माँ बाप ने पाई है और तुम्हें ठोकर खाने के लिए यहाँ छोड़ गए। रमेश काका, आप हमेशा मुझे देखकर ऐसा ही क्यों कहते हो? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा तो कुछ नहीं है, तेरे माँ बाप ने कुछ किया होगा, बस तू उसकी सजा भुगत रही है। चल यहाँ से, तुझे देखना भी मेरे लिए गवारा नहीं है। पता नहीं मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मेरे बारे में ऐसा कहते हैं। गौरी, तू ही है जो मुझे ताना नहीं देती और मेरे साथ इतनी अच्छे से दोस्ती निभाती है। बाकी गांव वाले तो कोई भी मुझे पसंद ही नहीं करते हैं। गौरी सिर झुला देती है। ये हुई ना बात, अब चलो मैं तुम्हें ताजी ताजी तालाब के किनारे वाली घास खिलाऊंगी। कल ही मैं कपड़े धोने गई थी तो वहाँ बहुत सुंदर सा घास दिखा था। फिर राधा गौरी को लेकर तालाब के किनारे जाने लगती है। जैसे ही राधा गौरी को लेकर तालाब के किनारे पहुंचती है, अचानक गौरी गायब हो जाती है। ये क्या हो गया? गौरी, गौरी कहाँ चली गई? अभी तो यहीं पर थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? राधा तालाब के किनारे हर जगह ढूंढती है पर गौरी नहीं मिलती है। क्या करूं? राधा वहीं बैठकर रोने लगती है। उसी समय एक साधु महाराज आ जाती हैं। क्या हुआ पुत्री, तुम रो क्यों रही हो? बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? साधु महाराज, मेरा एक दोस्त था गौरी। बचपन से वह मेरी माँ जैसी रही है। वह एक बकरी थी और आज अचानक गायब हो गई। मैं कब से ढूंढ रही हूँ पर वो नहीं मिल रही है। हाँ हाँ हाँ,
वो कोई साधारण बकरी नहीं है, वो तुम्हारी रक्षक थी जो अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे मेरी गौरी चाहिए, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। अगर तुम्हें गौरी चाहिए तो तुम्हें दक्षिण दिशा में जाना होगा। वहाँ कुछ दूर और जाकर तुम्हें अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। पर ध्यान रखना, उधर जाने में कई खतरों का सामना करना पड़ेगा। क्या तुम संभल कर जा सकोगी? मैं अपनी गौरी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इतना कहकर राधा दक्षिण की ओर निकल पड़ती है। तभी उसे एक परछाई दिखाई दी। अरे ये तो एक परछाई लग रहा है, पर क्यों रो रहा है? मुझे लगता है उसके पास जाना ही पड़ेगा। फिर राधा परछाई के पास जाती है। परछाई जब उसकी ओर देखता है तो और जोर से रोने लगता है। तुम कौन हो और इतना रो क्यों रहे हो? मैं कोई और नहीं, तुम्हारा पिता हूँ। मैं कई सालों से इस जंगल में भटक रहा हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? आप मेरे पिता? ये कैसे हो सकता है? हाँ, मुझे एक तांत्रिक ने अपनी शक्तियों से बांध रखा है। मैं उसका गुलाम हूँ। वो जो कहे वही करना पड़ता है। बेटी, तुम मुझे परछाई से आजाद कर दो और मुझे मुक्ति दे दो। पिताजी, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? माँ भी चली गई और आप भी चले गए। मैं नहीं रह पाऊंगी आप दोनों के बिना। तुम्हारी माँ जिंदा हो सकती है, पर तब तक जब तक मैं मुक्ति नहीं पाऊंगा तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं मिलेगी। क्या सच में पिताजी मेरी माँ जीवित हो सकती है? हाँ बेटी, तुम्हारी माँ जीवित है और वो सुरक्षित है, पर पहले मुझे मुक्ति दिलाना होगा। बताइए पिताजी, मुझे आपको मुक्ति दिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ से तुम्हें तांत्रिक के पास जाना होगा। उसके हाथ में एक छड़ी होगी, उस छड़ी को तोड़ना होगा। वो छड़ी टूटते ही तांत्रिक की मृत्यु हो जाएगी और मैं इस छाया रूप वाले शरीर से आजाद हो जाऊंगा। पर तांत्रिक तो बहुत शक्तिशाली होगा। मैं एक साधारण लड़की होकर उसे कैसे हरा पाऊंगी? तुम साधारण नहीं हो बेटी, तुम रोहिणी नक्षत्र की जन्मी लड़की हो। तुम्हारा रक्षक वही परी थी, इसलिए कोई तुम्हें नष्ट नहीं कर सकता। तांत्रिक को हराने के लिए तुम्हें इस जगह से थोड़ी दूर पर जो गुफा है वहां जाना होगा। गुफा में एक पत्थर मिलेगा, वही पत्थर लेकर तुम तांत्रिक के पास जाओगी। तांत्रिक तुम्हें पहचान नहीं पाएगा क्योंकि तुम मेरी बेटी हो, नहीं तो वो तुम्हें बलि देकर सर्वशक्तिशाली बन जाएगा। ठीक है पिताजी, मैं वही करूंगी। तभी परछाई गायब हो जाता है। कुछ भी हो, मैं अपने पिताजी को इस रूप से आजाद करा के ही रहूंगी और उस तांत्रिक को छोड़ूंगी नहीं। फिर राधा घने जंगल की तरफ बढ़ती है और गुफा आ जाता है। तभी राधा गुफा में घुसने लगती है। तभी एक रहस्यमयी आवाज आती है। रुक जाओ, तुम इस गुफा के अंदर नहीं जा सकती। कौन बोल रहा है? मुझे अंदर जाना है और मुझे वह पत्थर चाहिए। अंदर जाने से पहले तुम्हें मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। वो कौन सा दुख है जो बूढ़े पिता का सहारा छीन लेता है, माँ की ममता को आंसुओं में बदल देता है और वंश की ज्योति बुझा देता है? पुत्र वियोग। तुमने सही उत्तर दिया है, इसलिए तुम अब जा सकती हो। फिर राधा गुफा के अंदर जाती है, लेकिन तभी उसके सामने दो पत्थर होते हैं। एक सुनहरे रंग से चमक रहा होता है और एक साधारण सा पत्थर रखा होता है। अरे यहाँ तो दो पत्थर हैं, इनमें से कौन सा असली है? मुझे क्या करना चाहिए? तभी रहस्यमयी आवाज गुफा से सुनाई देती है। राधा, इन दोनों पत्थरों में से कोई एक तुम्हारी रक्षा करेगा। सोच लो, अगर तुमने गलत पत्थर उठाया तो तुम गायब हो जाओगी। अब मैं क्या करूं? कौन सा चुनूं? जो दिखता है वह होता नहीं और जो होता है वह दिखता नहीं। इसका मतलब ये साधारण पत्थर ही असली पत्थर होगा, क्योंकि ये दिखने में साधारण है। यही सही है। राधा साधारण पत्थर उठाती है।
तभी तेज रोशनी फैलती है और चमकदार पत्थर गायब हो जाता है। राधा, तुमने बिल्कुल सही पत्थर चुना है। तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो। अब तुम जा सकती हो और अपनी रक्षा कर सकती हो। राधा गुफा से बाहर आती है और थोड़ी दूर चलने के बाद तांत्रिक की कुटिया के पास पहुंचती है। अब लगता है मैं तांत्रिक की कुटिया के पास पहुंच गई हूँ। अब बस मुझे किसी तरह उसके कुटिया में जाना है। तभी तांत्रिक बाहर आता है। तुम कौन हो और एक साधारण सी बच्ची मेरी कुटिया में क्या कर रही हो? चली जाओ यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तुमने मेरे माँ बाप के साथ क्या किया है? सच सच बताओ। क्या बकवास कर रही हो? वो जो 20 साल पहले मेरे पास आए थे वही तुम्हारे माता पिता थे। अच्छा, तो तुम अर्जुन की बेटी है। तो बड़ी हो गई है। अब वक्त आ गया है कि तेरी भी बलि ले लूं ताकि मैं सर्वशक्तिशाली बन जाऊं। क्या तुम बकवास कर रहे हो? तुमने मेरे माता पिता के साथ बहुत गलत किया है। तेरे माता पिता बहुत साल पहले आए थे। वो कभी माँ बाप नहीं बन सकते थे, पर तुम्हारे पिता ने मेरे मंत्र विद्या को पूरा करने की कोशिश की। उसे एक संतान चाहिए था, तो मैंने उस राजकुमारी की आत्मा को बांधा था। उस आत्मा को मैंने तेरी माँ के गर्भ में डाल दिया और फिर तू जन्मी। पर मेरी तंत्र विद्या अधूरी रही, इसीलिए मैंने तेरे पिता को मार डाला। यही कारण है कि तेरे पिता की मृत्यु रहस्यमय थी। अब तो इतनी दिव्य कन्या बन चुकी है। राजकुमारी की आत्मा तेरे में बसी है और मैं तेरी बलि लूंगा। तेरी बलि से वो आत्मा दिव्य ज्योति बनेगी और मैं उस ज्योति को अपने अंदर समाहित कर सर्वशक्तिशाली बन जाऊंगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, अपने माता पिता का बदला लेकर रहूंगी। तभी वो अपने हाथ से वो साधारण पत्थर तांत्रिक के सामने रख देती है। वो क्या है? तुम ये पत्थर यहाँ क्यों लाई हो? इसे लेकर यहाँ से जाओ। तभी पत्थर से एक तेज रोशनी निकलती है और तांत्रिक जलकर राख हो जाता है। तभी राधा तुरंत दौड़कर तांत्रिक की छड़ी पकड़ती है और उसे जोर से तोड़ देती है। तभी उसके पिता की परछाई आता है। पिताजी, आप यहाँ? हाँ बेटी, अब मैं इस धरती के बंधन से मुक्त हो चुका हूँ, पर जाने से पहले तुमसे कुछ सच कहना जरूरी है। क्या सच? पिताजी बताइए, मुझे सब कुछ जानना है। जब मैं उस तांत्रिक के पास गया था, उसने मुझसे कहा कि राजकुमारी की आत्मा को तुम्हारी माँ के पेट में डाला था, पर उससे पहले ही उसने राजकुमारी को मार दिया और उसका शरीर आज भी यही दबा पड़ा है। क्या सच? पिताजी बताइए, मुझे सब कुछ जानना है। हाँ बेटी, वो शरीर मैंने देखा है। तांत्रिक ने उसे यहाँ छिपा कर रखा था ताकि तुम्हें भी मारकर दोनों शरीरों को भस्म कर दे और अपने लिए महाशक्ति प्राप्त कर ले। इसलिए तुमको उस राजकुमारी के शरीर का अंतिम संस्कार करना होगा ताकि वो शरीर कोई गलत हाथों में न पड़े। फिर राधा मिट्टी खोदकर राजकुमारी का शरीर निकालकर तांत्रिक के हवन कुंड में डाल देती है, जिससे कि राजकुमारी का शरीर जलकर पूरी तरह से भस्म हो जाता है। और तभी एक तेज रोशनी फैलती है और वहाँ पर एक परी प्रकट होती है। राधा, तुमने जो कर दिखाया वह अद्भुत था। तुमने राजकुमारी को मुक्ति दिलाई। आप कौन हैं? मैं वही गौरी हूँ, वही बकरी जो तुम्हारी सहेली थी और जिसने तुम्हारी रक्षा का वचन दिया था। मैंने तुम्हारी माँ से वचन लिया था कि तुम्हारी रक्षा करूंगी। तुम्हारी माँ के माता पिता ने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैंने उन्हें आजीवन रनी माना। पर अगर आप गौरी हैं, तो फिर माँ को क्या हुआ? मेरी माँ कहाँ है? तुम्हारे पिता
तांत्रिक के प्रभाव में आ गई और गलत कदम उठा बैठी। पर तुम्हारी माँ को जिंदा करने के लिए एक बूंद अमृत की आवश्यकता है। अमृत? कहाँ से लाऊं मैं अमृत? तुम्हें अमृत लाना होगा और अपनी माँ के शरीर में जीवन डालना होगा। अमृत परीलोक में है। वहाँ की रानी परी के पास अमृत कलश सुरक्षित रखा है, पर ये काम खतरनाक है। परीलोक में सख्त पहरा है और नियम कठोर हैं। किसी को पता चल गया तो तुम्हारी सजा मृत्यु होगी। मैं परीलोक में जाऊंगी। मैं चतुराई से अमृत लेकर आऊंगी, क्योंकि मैं अपनी माँ को देखना चाहती हूँ। ठीक है, तुम तुरंत निकलो। जब तुम अमृत लेकर आओगी तो उसी तालाब के किनारे आना जहाँ मैं पहले गायब हुई थी। वहाँ से मैं तुम्हारी माँ का शरीर लेकर इंतजार करूँगी, पर ये बात किसी को भी मत बताना। मैं वादा करती हूँ गौरी, मैं पूरी चालाकी और साहस से अमृत लेकर आऊंगी। मेरी माँ फिर से जिएंगी। इतना कहकर राधा निकल पड़ती है। तभी रास्ते में दो गिलहरी आपस में बात कर रही होती हैं। सुना क्या? रानी परी ने हर तरफ पहरे लगवा दिए हैं। कोई भी आसानी से अमृत के पास नहीं पहुंच पाएगा। हाँ, रानी परी परीलोक की रानी है। अमृत की रक्षा करना उनका फर्ज है। अगर अमृत गलत हाथों में चला गया तो विनाश हो जाएगा। इसलिए रानी परी ने कड़े नियम लगाए हैं। ठीक है, मुझे चालाकी से जाना होगा, पर मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। रानी परी के पहरे और खतरों से मैं डरूंगी नहीं। मैं परीलोक में घुसकर अमृत लेकर ही रहूंगी। फिर थोड़ी देर बाद परीलोक में राधा पहुँच जाती है। तभी एक सैनिक उसे देख लेता है। अरे ये कौन है? हमारे परीलोक में ये इंसान कैसे आ गया? मुझे परी रानी से मिलना है। मुझे अमृत चाहिए अपनी माँ को जीवित करने के लिए। तुम्हारी इस ख्वाहिश की सजा है मृत्यु। चलो मेरे साथ। फिर सैनिक राधा को पकड़ता है और उसे सीधा परी रानी के पास ले जाता है। महारानी, ये एक इंसान है जो चोरी छिपे हमारे परीलोक में आई है और अमृत मांग रही है। तुम कौन हो जो बिना डरे मेरे परीलोक में आकर सीधे अमृत मांग रही हो? रानी परी, मैं राधा हूँ। ये अमृत मुझे अपनी माँ को जीवित करने के लिए चाहिए। उसका शरीर अभी तक सही सलामत है, पर एक तांत्रिक की वजह से उसे खतरा हुआ। कृपया मुझे अमृत दीजिए। तुम जानती हो कि तुम क्या मांग रही हो। इस गलती का परिणाम तुम्हारे लिए गंभीर हो सकता है। मैं जानती हूँ रानी, पर मेरी माँ को जीवन दान देने के लिए मैं कुछ भी सह सकती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें अमृत दूंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ठीक है रानी परी, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम अमृत लेकर लौटते समय किसी को रास्ता रोकते देखो और तुम्हारे सामने एक विकल्प हो, या तो अपनी माँ को बचाओ या किसी अनजान को, तुम क्या करोगी? मैं अपनी माँ को बचाते हुए भी किसी अनजान को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। मैं चालाकी और समझदारी से रास्ता निकालूंगी, क्योंकि सच्चा बल दूसरों को चोट पहुंचाने में नहीं बल्कि सभी की रक्षा में है। दूसरा प्रश्न, यदि तुम्हें अमृत लेने के बाद पता चले कि तांत्रिक ने किसी को फंसाया है और तुम्हारे पास उसकी रक्षा करने का मौका हो, पर तुम्हारी माँ के लिए अमृत सुरक्षित रखने की शर्त है, तुम क्या करोगी? मैं हमेशा अपनी माँ को प्राथमिकता दूंगी, लेकिन मैं किसी की जान को खतरे में नहीं डालूंगी। मैं समझदारी से उसे बचाने का रास्ता निकालूंगी और अमृत भी सुरक्षित रखूंगी। इसलिए हर निर्णय सच्चाई और परोपकार पर आधारित होगा। प्रश्न तीसरा, सत्य और न्याय के बीच यदि तुम्हें एक विकल्प चुनना पड़े, या अपनी माँ के जीवन के लिए एक छोटा झूठ बोलो या सत्य बोलकर किसी को हानि पहुँचाओ, तुम क्या करोगी? सत्य और न्याय मेरी मार्गदर्शिका है। मैं झूठ नहीं बोलूंगी और किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगी। मेरी चालाकी, धैर्य और सच्चाई से मैं अपनी माँ के लिए सुरक्षित मार्ग निकालूंगी। बहुत अच्छे राधा, तुम्हारे उत्तरों ने मेरे हृदय को छू लिया। तुम्हारी बुद्धिमता, धैर्य और सत्य ने सिद्ध कर दिया कि तुम अमृत के योग्य हो। फिर रानी परी अमृत राधा को देती है। राधा उसे हाथ में लेकर निकल पड़ती है। राधा अमृत लेकर तालाब के पास पहुंचती है
तभी परी अपने हाथ में लता का शरीर लेकर आती है। राधा, तुम वो अमृत ले आई जैसे मैंने कहा था? ये रहा। हाँ, ये रहा। फिर परी वो अमृत लता के मुंह में डालती है। लता की आंखें खुलती हैं और वो बैठ जाती है। मैं कहाँ हूँ? मेरी बच्ची कहाँ है? तुम्हारी बेटी यही है राधा। उसने अपनी मेहनत और साहस से तुम्हें जीवित कर दिया। अब तुम अपनी बेटी के साथ सुरक्षित हो। ये कैसे संभव हुआ? मैं तो मर चुकी थी, लेकिन मेरी बेटी ने मुझे फिर से जीवित कर दिया। ये सब विधि का विधान था लता, पहले से तय था। अब तुम अपनी बेटी राधा के साथ खुशी खुशी रह सकती हो। इतना कहकर परी वाहन से चली जाती है। फिर लता अपनी बेटी राधा को गले लगाती है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी राधा, तुम मेरी जान हो। माँ, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। मैं आपको कभी अकेले नहीं छोड़ूंगी। चलो, दादी हमारा इंतजार कर रही होंगी। राधा और लता घर लौटती हैं। घर में जानकी बुरी तरह रो रही होती है। हे भगवान, मेरी पोती कहाँ चली गई? इतने दिन हो गए मेरी पोती नहीं आई। मेरा बेटा, मेरी बहू सब क्यों गए? मैं भी मर जाऊंगी। इतना कहकर दीवार में सर पटकने लगती है कि तभी राधा और लता आती हैं। दादी, रुक जाइए, क्या कर रही हैं? मैं वापस आ गई हूँ। माँ जी, मैं जीवित हूँ। ये कैसे हो सकता है? तुम तो मर चुकी थी ना? माँ, मैं जीवित हूँ क्योंकि परी ने मेरा शरीर सुरक्षित रखा। ये सच में अद्भुत है। अब मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ना लता। माँ, मैं कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। अब हम सभी साथ हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि हम तीनों सुरक्षित हैं। उस दिन के बाद राधा, लता और जानकी तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।